मोहन सरकार मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल की एमएसपी 4,800 रुपए करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। वहीं रीवा में नया एयरपोर्ट को मोहन सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इतना ही नहीं, उज्जैन में शिप्रा नदी में पानी का सतत प्रवाह के लिए 614 करोड़ की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से रीवा में नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादक किसानों को सोयाबीन का सही दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को सोयाबीन की एमएसपी 4,800 रुपए करने का प्रस्ताव भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। जी नहीं, वो तो बाद में होगी, पर अभी जो बने हुए हैं, अभी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, एक सोयाबीन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कैबिनेट में निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी एमएसपी बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी एमएसपी हो, क्योंकि अभी मार्केट में रेट 4,000 का है। तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि एमएसपी में रेट बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। पीथमपुर में 1,111 करोड़ की लागत वाले इस पार्क में 758 करोड़ एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर लगाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार 353 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। पीथमपुर के पास बनने वाले इस पार्क से 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, आप सभी जानते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं। तो एक पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 1,111 करोड़ है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की राशि 353 करोड़ है और बाकी एंटरप्रेन्योर इसमें जो लगाएगा उस 758 करोड़ रुपये लगाएगा। इसमें तीनों ही प्रकार की सुविधा, ड्राई पोर्ट है वहाँ पर रेलवे के माध्यम से भी आवागमन होगा और एक बहुत वृहद लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है, जिससे हमारे औद्योगिक संस्थानों को वहाँ पर बहुत लाभ होगा और लगभग इसमें 4,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर इसका डेवलपमेंट ये मतलब सुपरविजन तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे, पर इसमें पीपीपी मॉडल पर है एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसमें 758 करोड़ रुपया इसमें जो भी इन्वेस्टर होगा वो लगाएगा। इसमें वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, डोमेस्टिक कंटेनर लिफ्टिंग और स्टोरेज की व्यवस्था होगी, रेल टर्मिनल होगा, ट्रक के पार्किंग की व्यवस्था होगी, कुछ कस्टम्स की वहाँ पर चौकी लग जाएगी और व्यापारी सुविधा जो जितनी भी होती है उस सब का इसमें ध्यान रखा जाएगा। ये एक बहुत औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
शिप्रा में पानी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी सेलारखेड़ी परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसकी क्षमता बढ़ाकर शिप्रा में समय समय पर पानी छोड़ा जाएगा ताकि जल प्रवाह निरंतर बना रहे। हम सभी जानते हैं कि उज्जैन में माँ शिप्रा नदी है और शिप्रा नदी का जो सोर्स था पानी का वो अब नहीं रहा, पर उसमें निरंतर प्रवाह रहे, ये वहाँ के संत समाज की बहुत दिनों से मांग थी। तो अब हमने वहाँ पर एक परियोजना जिसकी लागत 614 करोड़ रुपए है, इसके माध्यम से हम इस जलाशय सेलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जल संग्रहण क्षमता बढ़ाएंगे और समय समय पर शिप्रा जी में पानी छोड़कर उसका प्रवाह 12 महीने अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश करेंगे। ये सरकार का बड़ा डायनेमिक डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश की धार्मिक जनता और विशेषकर साधु संत को जो आग्रह था उनको इस निर्णय से काफ़ी प्रसन्नता होगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही डायनेमिक डिसीजन है। क्या नाम इसका? सेलारखेड़ी है ये नाम क्या है? उसका है सेवरखेड़ी सेलारखेड़ी परियोजना, सेवरखेड़ी सेलारखेड़ी परियोजना। मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल और सतना के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।